श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आषाढ़ मास का पवित्र महीना चल रहा है और देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज 6 जुलाई से शुरू हो रहे हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि। साल भर में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। एक चैत्र मास के पवित्र महीने में नवरात्रि पड़ती है, एक माघ मास के पवित्र महीने में गुप्त नवरात्रि पड़ती है, एक आषाढ़ मास के पवित्र महीने में गुप्त नवरात्रि पड़ती है और एक शारदीय नवरात्रि पड़ती है। तो ये चारों नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि का पहला दिन वो भी शनिवार के दिन पड़ा है। तो इस दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है और किन लोगों को ये उपाय करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, यानी कि वो परेशानियां आपके घर परिवार से संबंधित हैं, यानी घर में हमेशा कोई ना कोई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में गृह कलेश लगा रहता है, तो घर संबंधित यानी गृह कलेश को दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक रोगों ने आपको घेरा हुआ है, परिवार में बहुत से सदस्य जो हैं वो रोगों से घिरे हुए हैं, तो आप रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। जीवन में यदि धन का आगमन नहीं हो रहा, स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, नौकरी संबंधित बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको इस दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए, किस प्रकार से करना है और क्या सामग्री लेनी है, अब आपको वो समझ लेना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले देखिए आपको मात्र 9 फूल लेने हैं, ठीक है ना, पुष्प लेने हैं। तो आप ये किसी भी रंग के ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी, लाल ले लीजिए, पीला ले लीजिए, गुलाबी ले लीजिए, यानी कोई से भी रंग का चलेगा। बस आपको एक फूल का प्रयोग नहीं करना, जो पूज्य गुरुदेव ने विशेष रूप से हमेशा बताते हैं और बताया हुआ है कि केतकी के पुष्प का फूल कर भी आपको प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। और इसके अलावा आप कोई से भी फूल ले सकते हैं, गेंदे के ले सकते हैं, गुलाब के ले सकते हैं, किसी के भी ले लीजिए, मोगरा के ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपको जो है गिनती के 9 फूल ले लेने हैं, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल भर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। अब देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कर सकते हैं और यदि आप ये प्रदोष काल के समय में करते हैं, यानी रात्रि में करते हैं इस उपाय को, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि देखिए, नवरात्रि में रात्रि का विशेष रूप से महत्व होता है। तो आप अगर सुबह अगर करते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर रात्रि में करते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। तो आप भगवान शिव के मंदिर आ गए, तो आपको पहले क्या करना है, शिवलिंग के समक्ष जा करके जो भी आप भगवान शिव की पूजा अर्चना रोज़ाना करते हैं वो आपको पहले कर लेनी है, ठीक है। उसके पश्चात ही आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाना है या बैठ जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर के लाए थे ना, सबसे पहले आपको वो जल देना है और ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके पश्चात क्या करना है आपको, अब आप जो 9 पुष्प लेके आए ना, तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार इन 9 पुष्पों से नवरात्रि के पहले दिन आपको भगवान शिव के शिवलिंग को जो है सजाना है, ठीक है ना। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि 9 पुष्पों से आपको शिवलिंग को नवरात्रि के पहले दिन
अच्छे से सजाना है। तो देखिए आपको जो 9 पुष्प है ना, ऐसा नहीं है किसी एक प्रॉपर जगह पे रखना है, यानी एक स्थान पे शिवलिंग में रखना है कि आप एक जगह पे 9 के 9 पुष्प अर्पित कर दें। नहीं, आपको सजाना है। तो जब भी आप एक एक पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी उसी विशेष मनोकामना का स्मरण करना है। जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण करना है और एक एक करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे 9 जो पुष्प है इन्हें इस प्रकार से अर्पित करना है कि भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार हो जाए। इस प्रकार से आपको इन्हें अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। तो देखिए अब ये तो हो गया पहले दिन ये उपाय करना है, ठीक है ना। तो ये जो उपाय आपको करना है ना 9 दिन लगातार करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हो गया पहले दिन। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको सेम एक लोटे में आपको जल भर लेना है शुद्ध तांबे के पात्र के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जो पुष्प है ना इसकी संख्या जो है ना आपको डबल कर देनी है। जैसे कि आपने पहले दिन 9 लिए थे, देखिए तो आपको दूसरे दिन क्या करना है, आपको जो है ना जो पुष्प है ना इन्हें डबल कर देना है। तो आपने पहले दिन 9 पुष्प चढ़ाए थे, ठीक है ना, अर्पित किए थे भगवान शिव के शिवलिंग पे। अब आपको 18 पुष्प ले जाने हैं दूसरे दिन, ठीक है ना, और एक तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है ना। अब दूसरे दिन आपको क्या करना, आपने दूसरे दिन जो है इसी प्रकार से उपाय कर लेना। अब तीसरे दिन आपको कितने पुष्प ले जाने, अब आपको ले जाने हैं 27 पुष्प ले जाने और एक तांबे के पात्र के अंदर जल। इसी प्रकार से आपको चौथे दिन 36 पुष्प ले जाने हैं और एक तांबे के पात्र के अंदर जल। पांचवें दिन आपको 45 पुष्प ले जाने हैं और एक तांबे के पात्र के अंदर जल। छठे दिन आपको 54 जो है पुष्प ले जाने हैं और एक तांबे के पात्र के अंदर जल। सातवें दिन आपको 63 पुष्प ले जाने हैं, ठीक है ना, और 8वें दिन आपको 72 पुष्प ले जाने और 9वें दिन आपको 81 पुष्प ले जाने हैं भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करने के लिए। तो इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव के अनुसार आपको 9 दिन इन पुष्पों को इस प्रकार से इस क्रम में आपको जो है भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो अगर इन सभी फूलों को जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल मिलाकर के 405 पुष्प बनते हैं। तो आपको इस गुप्त नवरात्रि में ये पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक ये 405 पुष्प का महा उपाय करना है, जो पूज्य गुरुदेव ने अभी हाल ही की अपनी कथा में बताया है। बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को यदि आप नवरात्रि के 9 दिन कर लेते हैं ना, तो आप जिस भी मनोकामना को लेकर के ये उपाय कर रहे हैं ना, वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी ही होगी। आपको माता रानी के साथ साथ भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी और आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं या जो भी आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो वो सारी परेशानियां जो है ना वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इतना ज़्यादा खास और विशेष ये उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। आज से लगातार 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है। तो बहुत ही प्यारा उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आज के इस उपाय में यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय माता दी।